दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत कीजिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा कर लीजिए कि दूसरे लोग आपको सुनने के लिए खुद अपने कान ऊंचे करके सुने। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी को लेकर। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम क्या होता है, कब आती है इसमें भर्तियां, कितनी भर्तियां आती हैं, क्या इसकी शैक्षिक योग्यता रहती है, कितनी हाइट इसमें होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, क्या क्या सिलेबस होता है इसका, कैसा परीक्षा पैटर्न होता है, इन सभी बातों को लेकर आज चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की बात कर रहे हैं। देखिए, एसएससी जीडी जो है एक भर्ती बोर्ड है जिसका नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और जीडी जो होता है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के पद पर भर्ती करवाता है। ये किस किस विभाग में करवाता है ये आगे चल के बात करेंगे हम। कर्मचारी चयन आयोग हिंदी में कहेंगे इसको, सामान्य ड्यूटी कांस्टेबल के पद पर भर्ती कराता है। और इसमें फॉर्म कब निकलते हैं? तो फॉर्म इसमें प्रत्येक वर्ष निकलते हैं और लगभग 40,000 पदों पर भर्तियां इसमें निकलती हैं भैया। 40,000 पदों पर प्रत्येक वर्ष इसमें फॉर्म निकलते हैं और एक साल में इसकी लगभग पूरी हो जाती है, भर्ती कंप्लीट हो जाती है। अब इसके लिए शैक्षिक योग्यता की बात करें तो शैक्षिक योग्यता इसमें ओनली 10वीं पास किसी भी विषय से, चाहे आप आर्ट साइड से, साइंस साइड से, कॉमर्स से, किसी भी विषय से, किसी भी बोर्ड से, कोई से भी बोर्ड से हो, आप मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए, उससे हाई स्कूल पास हो, कितने भी परसेंट मार्क्स हो। आप ऐसा नहीं है कि आपके नंबर 60%, 65%, 70% हो, नहीं, 33% मार्क्स भी आपके हैं, 35% मार्क्स भी आपके हैं, ओनली पास हैं या विद ग्रेस भी अगर आप पास हैं तो आपको जो है फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। और आप अगर परीक्षा का एग्जाम पास कर लेते हैं इसका तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाई स्कूल पास किसी भी विषय से, कितने भी नंबर से, कोई जरूरत नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 वर्ष से 23 वर्ष होनी चाहिए, 18 से 23 वर्ष अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और ओबीसी के लिए इसमें जो है 3 वर्ष की छूट अधिकतम आयु में दी जाती है। एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट, अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाती है एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को। और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट को 3 वर्ष की अधिकतम आयु में छूट दी जाती है। न्यूनतम आयु में भैया किसी को कोई छूट नहीं मिलती है। इसके बाद आगे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए इस बार चेंज हो गया है। चेंज मतलब वही रहेंगे स्टेज, लेकिन क्या कर दिया है मैं बताऊंगा। सीबीटी, सबसे पहले सीबीटी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। सीबीटी ऑनलाइन परीक्षा होगी कंप्यूटर पे। उसके बाद पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखिए इन्होंने चेंज क्या कर दिया, ये सब अलग अलग चरणों में होते थे, लेकिन अब की बार पीएसटी, पीईटी, मेडिकल और डीवी ये सभी एक साथ हो जाएंगे। जैसे आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा उससे अगले दिन आपका मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल के बाद डीवी, सब कुछ एक साथ हो जाएगा। उसके बाद आपको सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद संशोधित परीक्षा पैटर्न। देखिए पहले क्या होता है, 25-25 क्वेश्चन आते थे 4 सब्जेक्ट के, लेकिन इस बार क्या कर दिया है, पहले ऑफलाइन परीक्षा भी होती थी, अब ये 2-3-4 साल से ऑनलाइन होने लगी है। ऑनलाइन परीक्षा होगी। सीबीटी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, इसमें 80 प्रश्न आते हैं 4 खंडों में। नेगेटिव मार्किंग इसमें जो है 0.5 की मार्किंग होती है, यानी कि एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा और यदि एक प्रश्न आप गलत कर देते हैं तो आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा। इसके बाद सभी प्रश्न 10वीं स्तर के होंगे, यानी कि जो सब्जेक्ट जो भी आते हैं उनके सभी प्रश्न जो है 10वीं स्तर के होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा भैया। तो देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। ठीक है भैया। इसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जीके और जीए, इसके भी 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। ठीक है। इसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, गणित के भी आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 40 नंबर के होंगे। इसके बाद हिंदी या इंग्लिश, आप यदि हिंदी लेना चाहें हिंदी ले सकते हैं और अंग्रेजी लेना चाहें तो अंग्रेजी ले सकते हैं। इसके भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे जो कि 40 नंबर के होंगे। पहले 2 लैंग्वेज में पेपर आता था, हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में। अब 13 भाषाओं में पेपर आता है। अब अपने क्षेत्र की भाषा के अनुसार आप पेपर को पढ़ सकते हैं।
इसके बाद क्या होगा भैया, ये जो है इसको सोल्व करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा आपको, 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको प्रश्न सोल्व करने के लिए। निगेटिव मार्किंग आपको पता चल गई 0.5, एक प्रश्न गलत करने पर आधा नंबर काट लिया जाएगा आपका। ये हो गया। टोटल क्वेश्चन आएंगे कितने, 80 क्वेश्चन होंगे और मार्क कितने होंगे, 160 नंबर के। 160 नंबर के 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जब इसको पास कर लेते हैं, कट ऑफ में आप आ जाते हैं, जो इसकी कट ऑफ लगेगी उसको क्रॉस कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका होगा क्या, पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको हिंदी में कहेंगे शारीरिक मानक परीक्षण। इसमें क्या होगा, आपका हाइट और चेस्ट की नापतोल होगी, और लड़कियों के लिए वेट की नापतोल होती है। वेट लड़कों का भी होता है, लेकिन आपकी हाइट के अनुसार होना चाहिए। लड़कियों का भी भाई हाइट के अनुसार, यानी कि 40 किलो के आसपास आपका वेट होना चाहिए, ना ज्यादा कम और ना ज्यादा अधिक, उसमें भी निकाल दिया जाता है आपको बाहर। अब हाइट की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के यदि मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए, कम से कम 170, इससे अधिक कितनी भी हो। उसके बाद फीमेल कैटेगरी की है तो 157 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। इसके बाद एसटी कैटेगरी के मेल हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। एसटी कैटेगरी की फीमेल है तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए न्यूनतम, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद चेस्ट की नापतोल होती है। चेस्ट यूआर अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इन सब के लिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद आपका सीना 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि आपके सीने में 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना जरूरी है। महिलाओं के लिए चेस्ट की नाप नहीं होती है। एसटी कैटेगरी के फीमेल के और मेल कैंडिडेट के लिए 76 से 81, 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 81 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपके सीने में होना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसे बोलते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा। ये होगी मेल और फीमेल दोनों के लिए। मेल कैंडिडेट है तो 5 किलोमीटर की दौड़ आपको 24 मिनट में पूरी करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट है तो 1 किलोमीटर 600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी होगी। लद्दाख से अगर आप आते हैं तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी। लद्दाख से फीमेल है तो 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरी करनी होगी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दौड़ होती है। अब इसमें ना तो आपकी ऊंची कूद होगी, ना लंबी कूद होगी, ना बीम होंगे और कोई फिजिकल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दौड़ आपको पास करनी होती है। और दौड़ भी ओनली क्वालिफाई होती है, दौड़ के कोई नंबर आपको नहीं दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा नंबर कुछ नहीं है भाई। कितने भी समय मार लीजिए, अगर 25 में मारेंगे, 24 में मारेंगे तो भी इतने नंबर मिलेंगे, 20 मिनट में 15 मिनट में मारेंगे तो भी इतने नंबर मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से पदों पर आपको नियुक्त किया जाता है। जॉब प्रोफाइल, ये जीडी कांस्टेबल, ठीक है, जीडी कांस्टेबल की तो भर्ती है, बीएसएफ में जीडी कांस्टेबल, और जी जीडी कांस्टेबल आईटीबीपी में, जीडी कांस्टेबल सीआईएसएफ में, जीडी कांस्टेबल एसएसबी में, जीडी कांस्टेबल सीआरपीएफ में, जीडी कांस्टेबल असम राइफल्स में, जीडी कांस्टेबल एसएसएफ में, जीडी कांस्टेबल एनआईए में आपको नौकरी मिल जाती है, जॉब मिल जाती है। इसके बाद आपका जो है वेतन की बात होती है, मेन चीज होती है वेतन। वेतन कितना जाता है, तो वेतन इसका देखिए 2000 ग्रेड पे होता है, ग्रेड पे इसका जो होता है 2000 रुपये होता है। लेकिन आपको जो वेतन मिलेगा लगभग 35 या 38 हजार रुपये से 38 हजार रुपये के आपकी स्टार्टिंग होगी। 38 हजार प्लस से लगभग 40 हजार के आसपास से आपकी स्टार्टिंग होती है वेतन की। ठीक है, तो देखिए, और इसके लिए इसके बाद हम जो है सिलेबस में जो आपका टॉपिक बताए हमने, हिंदी से, इंग्लिश से और मैथ से और रीजनिंग से, जीके जीएस से, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है, जिनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। उन्हें भी आप देख लें, जिससे अपनी तैयारी को जो है और अच्छे से कर सकें।